हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का फोर्थ सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन सब प्रश्नों को अपन विस्तार से देखेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना आपको। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला इंपोर्ट जो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने ये जो पीडीएफ है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। जरूर से इस पीडीएफ को जरूर से पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 16,000 सब्सक्राइबर तक अपने को पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सभी के सभी विद्यार्थी जितने भी जो मुझसे जुड़े हुए वो सारे के सारे बच्चे। साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने अन्य प्रश्न जो करवा रखे हैं वो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से आय स्रोत प्रमुख रूप से पंचायत समिति में आते हैं, जिसके माध्यम से पंचायत समितियां वो अपना कार्य करते हैं। पंचायत समिति के आपके सामने आय, वित्तीय कार्य क्षमता उसकी आय के स्रोतों पर निर्भर करती है। मतलब कितना आय उसको प्राप्त होगा उस चीज पर निर्भर करती है। कहां कहां से आय के स्रोत होते हैं, खुद से भी कुछ पैसा होता है, कुछ सरकारी अनुदान होता है, कुछ भामाशाह भी योगदान करते हैं। अलग अलग चीजों के माध्यम से पैसा मिलता है। अपन उसी को पढ़ेंगे भाई, कहां कहां से पैसा देखने को मिलता है। पहले अनुदान की बात करें, सरकारी अनुदान। सरकार जो गवर्नमेंट जो सरकारी अनुदान गवर्नमेंट ग्रांट्स आपके द्वारा जो मिलता है जो पंचायत समितियों को, ये आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे आपके सामने तहसील हो, सबसे ज्यादा पैसा है वो कहां से मिलता है उनको, सरकारी अनुदान के द्वारा मिलता है। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्य योजनाएं जैसे मनरेगा, आवास योजनाएं व सड़क निर्माण को लागू करने के लिए खर्च किया जाता है। मतलब पंचायत समिति है उसको, उसके अंदर आपके सामने जो सबसे ज्यादा पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी अनुदान के रूप में मिलता है। जो अलग अलग प्रकार के विकास योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा की योजना है, आवास योजना है, उसके अंदर वह सड़क निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से आपके सामने इनको सामान्य अनुदान ग्रांट भी दिए जाते हैं। मतलब जो सरकारी पैसा है वो आपके सामने यहाँ पर दिया जाता है। जो मनरेगा हो गई, आवास योजनाएं हो गई और सड़क परियोजनाओं में वो पैसा है वो आपके सामने दिया जाता है। आपके सामने आप सबको पता है सबसे ज्यादा पंचायत समितियों में पैसा कहां से आता है, सरकारी अनुदान के द्वारा देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राजस्व का स्थानांतरण करना। राजस्व का स्थानांतरण मतलब राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर व शुल्क भू राजस्व का हिस्सा पंचायत समितियों को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब भाई कोई पट्टा बनवा रहा है आपके सामने, है ना, या आपके सामने जो जब आप कोई भी जमीन खरीदते हो तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, उसको भू राजस्व के नाम से बोला जाता है। उस भू राजस्व का कुछ हिस्सा जिस पंचायत समिति से भाई कितनी ज्यादा जमीन को खरीद फरोख्त की गई, उससे कितना ज्यादा भू राजस्व आया, वो भू राजस्व भी कहां पर दे दिया जाता है, पंचायत समितियों को आवंटित कर दिया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कुछ टैक्स है एकत्रित होता है भू राजस्व के द्वारा, सरकारी नीतियों में जो पट्टा वगैरह जो आपके सामने दिए जाते हैं उसमें कुछ पैसा इकट्ठा होता है, वो आपके सामने राजस्व के रूप में किसको दे दिया जाता है, पंचायत समितियों को लौटा दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शुल्क और फीस। आपके सामने राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार पंचायत समितियों को स्थानीय सेवाओं पर शुल्क लगाने और वसूलने का अधिकार होता है। मतलब पंचायत समिति क्या होती है आपके सामने, जो स्थानीय सेवाएं होती हैं, जैसे बाजार हो गए, है ना, छोटे छोटे बाजार होते हैं ना, जो हाट बाजार, होट बाजार आपने सुना होगा। आपके सामने छोटे छोटे स्थानीय सांस्कृतिक बाजार लगते हैं, आपके सामने मेले लगते हैं, तीर्थ यात्राएं लगती हैं। तो वहां पर आपके सामने जो पर्चियां कटती हैं, वहां पे पर्चियां कटवाई जाती हैं, जो आयोजक होते हैं ना उनके द्वारा पर्चियां कटवाई जाती हैं। टैक्स मतलब वो पर्ची, उसको टैक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। तो उसके जो पंचायत समिति हो गई, उन पंचायत समितियों पे जो स्थानीय सेवाएं हो गई, उस पे शुल्क लगाने का और कर लगाने का अधिकार किसका होता है, पंचायत समिति का अधिकार होता है। पंचायत समिति में वो अधिकार होते हैं ताकि वो शुल्क और टैक्स को वसूला जा सके। या पानी व साफ सफाई जैसी सेवाओं पर भी फीस होती है। और जो सरकार है वो आपके सामने क्या करती है, जनता से पानी पानी की व्यवस्था करने के लिए और साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं करने के लिए जो फीस है वो दी जाती है।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या होता है? समिति अपनी संपत्ति जैसे भवन, बाजार स्थल को किराए पर देकर या निवेश से आय अर्जित करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो कर इकट्ठा करने का तरीका होता है, इसमें क्या होता है, कुछ सरकारी संपत्ति होती है भाई, जैसे भवन बना रखे हैं, बाजार बना रखे हैं, कोई स्थल होता है, उसको भी सरकारी किराए पर दे दिया जाता है और उसके निवेश से क्या किया जाता है, और पैसा कमाया जाता है। तो कोई बाजार हो गया भाई, सरकार के अधीन कोई जमीन आती है और उस पर भवन बने हुए थे, उसको कुर्की कर ली उस जमीन को। अब सरकार क्या करेगी, पंचायत समिति क्या करेगी, उस जमीन को किराए पर दे देगी और उस पैसे को रखा जाता है। इसके अलावा सरकारी कार्यों के लिए जारी किए गए लाइसेंस व परमिट पर भी आपके सामने फीस इसी श्रेणी में आती है। और क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो सरकारी जो काम होते हैं उस पे सरकारी कार्यों के लिए जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस दिए जाते हैं, है ना, खास करके जो शराब के जो ठेके वगैरह छुटते हैं उनके जो लाइसेंस होते हैं। आपके सामने जो उद्योग, अगर कोई भी उद्योग शुरुआत कर रहे हो उसका जो लाइसेंस व पट्टा बनता है उसका आपके सामने कर होता है। तो जो लाइसेंस व परमिट को प्राप्त करने के लिए जो आपके सामने लाइसेंस दिए जाते हैं उसको भी जो आपके सामने इसी श्रेणी में आते हैं। उसमें जो टैक्स लगता है, कर वसूला जाता है आपके सामने, उसको गैर कर राजस्व के नाम से जाना जाता है। वो भी फीस लगती है उसकी, उसको भी पंचायत समिति रखती है। अगला क्या है, ऋण के रूप में। विशेष रूप से बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए समिति राज्य सरकार की अनुमानित से वित्तीय संस्थानों या सरकार से ऋण ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़ी परियोजना को शुरुआत हो रही है पंचायत समिति में, तो उसके लिए वो राज्य सरकार से या आपके सामने कोई वित्तीय संस्थान जैसे बैंक वगैरह से वो ऋण भी ले सकते हैं। उसका प्रयोग वहां की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनसे उन्हें लगता है कि इस निवेश से उन्हें भविष्य में फायदा होगा, उस निवेश के फायदे के लिए वो कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने अब कुछ चीजें फिर से बता देता हूँ, कैसी कौन सी परियोजनाएं होती हैं जहां से मुख्य रूप से पंचायत समितियां पैसा कमाती हैं। सबसे पहली है सरकारी अनुदान। सरकारी जो पैसा होता है जिसमें जो सरकार उन्हें कुछ पैसा आवंटित करती है, जिसमें आपके सामने अलग अलग पंचायत समिति, बड़ी पंचायत समिति है तो बड़ा, छोटी पंचायत समिति है, ग्रामीण पंचायत समिति है तो कम पैसा अनुदान दिया जाता है। जिसमें जिस पैसे को कहां पर यूज किया जाता है, सरकारी योजनाएं, मनरेगा हो गई, आवास योजना हो गई, सड़क निर्माण जैसी जो योजनाएं होती हैं आपके सामने, जो उनके ग्राम पंचायत होगी पंचायत समिति के नीचे, उनमें और कोई विकास कार्य करवाने के लिए उसमें पैसा खर्च किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजस्व व स्थानांतरित। राजस्व मतलब राज्य फाइनेंस आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ कर जो इकट्ठा किया जाता है, वहां की जो जमीन है पंचायत समिति के नीचे, वो जमीन अगर कहीं पर कोई अगर उसका पट्टा बनवाया गया है, उसका कोई जमीन को अगर खरीद फरोख्त की गई है तो उसमें कुछ आपके सामने कर है वो वसूला गया। वो कर है कुछ सरकार रख लेती है और कुछ पंचायत समिति जिसके नीचे वो जमीन आती है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा तरीका पैसे कमाने का ये है। अगला क्या, फीस और टैक्स लगाकर कोई बाजार, कोई जो हाट बाजार है उसका आयोजन किया जा रहा है, कोई मेले का आयोजन कराया जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा लगाई जा रही है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहां से एक लिया जाता है बाकायदा, क्या, एक पर्ची करती है, मतलब एक टैक्स के रूप में, फीस व शुल्क के रूप में पंचायत समिति से आपके सामने एक क्या करती है, एक टैक्स लिया जाता है आपके सामने, शुल्क बोला जाता है उसको, उनके आयोजन कराने के लिए और काफी बार सफाई व पानी की उपलब्ध कराने के लिए उस आयोजन स्थल पर वो शुल्क लिया जाता है, तो उससे भी पैसा मिलता है। नॉन टैक्स मतलब टैक्स के अलावा, तो काफी बार क्या होती है भाई, कोई जमीन कुर्की कर रखी थी या सरकारी जमीन है वहां पर भवन बने हुए, तो उसको जनता को किराए पर दे दिया जाता है, तो उसके भी से भी पैसा आता है, उसको भी आपके सामने पैसा रखा जाता है। काफी बार कोई लाइसेंस बना दिया, कोई परमिट दे दिया, इन सब चीजों से भी क्या पैसा कमाया जाता है, पंचायत समिति वो पैसा भी रखती है। जैसे खास करके शराब के जो ठेके थे उसका हो गया, आपके सामने जो कोई मेले वगैरह हो गए, आपके सामने और भी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसको अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई नया कुटीर उद्योग खड़ा करना चाहते हो, तो और पंचायत समिति के नीचे उसका लाइसेंस लिया जाता है। पर्यावरण टैक्स वगैरह भी आते हैं। लोन, आपको बहुत बड़ी परियोजना है जिससे आपके सामने क्या होगा, आने वाले समय में पंचायत समिति को फायदा हो सकता है, तो वित्तीय संसाधन होते हैं, जैसे राज्य सरकार से भी पंचायत समिति ऋण ले सकते हैं और आपके सामने बैंकों से भी ऋण लिया जा सकता है ताकि विकास किया जा सके। अब इन सब स्रोतों को जो संतुलन समिति को अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाती है। मतलब ये जो अलग भाई पैसा कोई भी संस्थान के लिए जरूरी होता है, उसको विकास करने के लिए, उसको अपनी साख बनाने के लिए, विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए, तो वो पैसा है पंचायत समिति के लिए भी जरूरी है, तो अलग अलग प्रकार के जो तरीकों से आता है वो कुछ प्रकार इस तरीके से। तो ये था आपके सामने पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत, विस्तार से मैंने बता दिया है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से
वीडियो जरूर से शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। काफी बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। धन्यवाद।